अगर हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ समेत सारी अपोजिशन एक हो गई। सरकार के नाराज़ अरकान और इत्तेहादियों से भी राबते किए जाएंगे। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त देने के लिए पहले नंबर गेम भी पूरा रखा जाएगा। बिलावल ने कहा, पार्लियामेंट में सारी अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में एक है। अपोजिशन का इत्तेहाद ही हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। हुकूमत के खिलाफ नई फील्डिंग लगाने के लिए शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को खाने पर बुला लिया। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, अमीर हैदर होती, असद महमूद सर जोड़कर बैठ गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को होगा। कौमी असम्बली इजलास में आईनी तरमीमी बिल की तहरीक पर हुकूमत को शिकस्त। उम्मीदवार पर 7 साल तक इंतखाबी निशान तब्दील न करने के बिल की तहरीक पर हुकूमत की मुखालिफत। स्पीकर ने जुबानी राय शुमारी की बुनियाद पर बिल के खिलाफ फैसला दिया तो अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया। गिनती में अपोजिशन को 117 और हुकूमत को 104 वोट मिले। नून लीग के अयाज सादिक ने कहा कि ऐवान में हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है, इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज हुकूमत को तैयारी के बावजूद कौमी असम्बली में शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म के जाने का वक्त हो चुका। सेनेट में भी अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नीचे एक हो गई। मुस्लिम लीग नून और JUIF के सेनेटर समेत अपोजिशन वालों ने यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में बैठक लगा ली। हुकूमत का भरपूर मुकाबला और टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अपोजिशन के पहले मुश्तरका इजलास में JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी, मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और रजा रब्बानी भी शरीक। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में एक होने पर मुत्तफिक, मगर पार्लियामान के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने नून लीग की क़यादत पर तीर चला दिए। कहा, नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे से मुखलिस है तो बैकडोर राबते खत्म करे। बैकडोर राबतों का धोखा मजीद नहीं चलेगा, खुद को आवाम के सामने क्लियर करें। आपके साथी कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये इशारा किन लोगों की तरफ है? क्या उन्हीं की तरफ जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो? नवाज शरीफ पहले अपनी जमात को अपने नजरिए पर ले आए, जमात के अंदर तो एक पेज पर आ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कल आदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आइन के मुताबिक और उसे मानने के बाद ही हो रहे हैं। बातचीत में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान फ़ौज से ज़्यादा किसने ज़ख्म खाए हैं? इस जंग में फ़ौज के 8000 लोग शहीद हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे साबिक़ा कबायली इलाकों के लोग शहीद हुए हैं। रियासत दायमी जंग तो नहीं करती। जो लोग मुल्की आइन और कानून को मान कर आना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें मौका देना चाहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इसलिए नहीं आए कि वे चीनी की तलाश में थे। कमीशन बनने से पहले चीनी की फ़ी किलो कीमत 75 रुपये थी, आज 150 रुपये हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा चेयरमैन नैब की 4 साल की मुद्दत में हुकूमत को नैब से सिर्फ 1.4 अरब रुपये मिले। चेयरमैन नैब पर केस होगा, उनसे पूछा जाएगा कि 537 अरब रुपये कहाँ गए। नूर मुकद्दम ने 2 बार ज़ाहिर जाफर से बचकर भागने की कोशिश की। दोनों बार चौकीदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मिन्नत समाजत के बावजूद ज़ाहिर जाफर नूर को घसीटता हुआ घर में ले गया। 18 से 20 जुलाई की रात तक ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम से क्या सलूक करता रहा? CCTV वीडियो से तैयार ट्रांसक्रिप्ट की तफसीलात सामने आ गईं। दिल हिला देने वाले खौफनाक मनाजिर का भी जिक्र। ज़ाहिर की अयानत करने में चौकीदार और माली का किरदार भी सामने आ गया। 20 जुलाई को कत्ल से पहले शाम 7:15 बजे नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरी। थेरेपी वर्क्स की टीम 8:06 पर पहुंची। प्रोसिक्यूशन ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला का दौरा। आर्मी चीफ ने मुकामी तौर पर तैयार करदा 155 mm आर्टिलरी गन बैरल, फौजी गाड़ियों की बैलिस्टिक IED प्रोटेक्शन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने टैंकों और APCs की तैयारी, रीबिल्ड और अपग्रेडेशन का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इंहिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें इस मकसद के लिए हासिल की गई कामयाबियों पर फख्र है।
हर मैच का नया हीरो, हर मैच का नया मैन ऑफ द मैच। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन धमाका खेज साबित हुआ। भारत के खिलाफ 3 विकेट्स हासिल करके शाहीन आफरीदी मैच के हीरो बने। न्यूजीलैंड से मैच में हारिस रऊफ 4 विकेट्स के साथ बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली फलक शिगाफ छक्के लगाकर सिर्फ 7 गेंदें खेलकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। नामीबिया से मैच में मोहम्मद रिजवान बेहतरीन प्लेयर करार पाए तो स्कॉटलैंड के खिलाफ शुएब मलिक पाकिस्तान की तेज तरीन 50 बनाकर मैन ऑफ द मैच बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन ले जाएगा बाजी? खिलाड़ियों में दिलचस्प मुकाबला। मालाकंड में समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के कत्ल के खिलाफ वुरसा और मुकामी अफराद का लाश के साथ एहतजाज, जिसके बायस सखाकोट से पेशावर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का समाजी कारकुन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वुरसा का कहना है कि मकतूल ने कई बार इंतजामिया की खुली कचहरी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। मोहम्मद ज़ादा को गुज़श्ता शब घर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों की बोहतात। कुत्तों के अस्पताल में घूमने की वीडियो सामने आ गई। एमएस ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। वाक़े से मुताल्लिक़ 12 घंटे में रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा कराई जाएगी। सेफ सिटी इस्लामाबाद में दिन दिहाड़ी कैश वैन लूटने वाले मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सके। IG इस्लामाबाद ने DIG ऑपरेशंस की सरबराही में तफ्तीशी टीम बना दी। टीम 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ थाना I9 की हुदूद में गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार 5 मुल्जिमान ने गार्ड को बंदूक का बट मारकर जख्मी किया और वैन से रकम से भरे 3 बैग्स लेकर फरार हो गए थे। पंजाब में 33,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में असातिज़ा और क्लैरिकल स्टाफ की 37,000 खाली आसामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब के सूबाई महकमों ने 72,000 खाली आसामियों पर भर्तियों का होमवर्क मुकम्मल कर लिया। महकमा तालीम ने लेक्चरर स्कीम 3,000 खाली आसामियों पर नई भर्तियों की रिक्विजिशन भी कमीशन को भिजवा दी। चार्ज पार्किंग के एवज कोई सहूलत नहीं दी जा रही। वकील KMC का एतराफ़। सिंध हाई कोर्ट में चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, टिकट पर लिखा होता है मालिकान अपनी जिम्मेदारी पर गाड़ी खड़ी करें। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो अदा करें कि चोरी की वारदातें ना हो। पार्किंग फीस के बावजूद पार्किंग से गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। कोई सहूलत नहीं दे रहे तो किस बात की फीस चार्ज कर रहे हैं? वकील दरखास्त ने कहा, पार्किंग वालों की तरफ से ओवर चार्जिंग की जा रही है। कम से कम अस्पतालों के बाहर से पार्किंग फीस वसूली से रोका जाए। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तहरीक लब्बैक पर आयत पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में 11 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल। मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खोदी गई खंदकें पुर कर दी गईं। इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। दरिया चुनाव के मकाम पर GT रोड को मुकम्मल खोल दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी का GT रोड से राबता 11 रोज बाद बहाल हो गया। तालीमी इदारे भी खुल गए। अल्लाह वाला चौक के गिरदोनवाह में दुकानें भी खुल गईं। मुजाहिरीन गुज़श्ता रोज धरना खत्म करके वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। PDM खत्म हो चुकी, इसमें पीपल्स पार्टी की वजह से जान थी। कमर ज़मान कायरा का दावा, कहा जब PPP और ANP PDM में शामिल थीं तो हुकूमत की टांगें कांप रही थीं और हम इलेक्शंस जीत रहे थे। कायरा के बयान पर PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए PDM की पीठ में छुरा घोंपा। कौम को बताया जाए, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के वोटों से सेनेटर नहीं बने? पीपल्स पार्टी मेहरबानी करे, जिस थाली में खाया उसमें छेद करना मुनासिब नहीं। PDM आज भी बहाल और फ़ाल है। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 2 से 3 रोज में चीनी की कीमत में 25 रुपए इजाफा हुआ। बुजदार ने चीनी मुल्क से 40 रुपए में बाहर भिजवाई, 60 रुपए में बाहर से मुल्क में मंगवाई। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें बिल्कुल गलत हैं। मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगी तरीन LNG खरीद रही है। पेट्रोल महंगा तरीन कर दिया गया है। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं।
विफाकी काबीना ने अफगानिस्तान की हंगामी इमदाद के लिए खुसूसी फंड कायम करने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में बच्चों को आटे और चावल के लिए बेचा जा रहा है। इस सूरत हाल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ रोज़ में अफगानिस्तान में 8 बच्चे सिर्फ भूख से मर गए। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने की ज़रूरत है। मामले पर OIC का इजलास बुलाने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की रोकी गई इमदाद बहाल करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की तबाह हाल मईशत में काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। आलमी बैंक ने अगस्त में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की इमदाद रोक दी थी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आने वाले दिनों में सर उठा सकता है। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13 माह बाद 1% से भी नीचे आ गई। 0.94% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 400 नए केसेस सामने आ गए। कराची में शरह 1.2%, हैदराबाद में 2.7% रही। पंजाब में शरह 0.5%, लाहौर में 1.2% और इस्लामाबाद में 0.6% रही। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को खिराज तहसीन, वैक्सीन की दस्तियाबी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना से निपटने के लिए साइनोवैक, कोवैक्सीन और साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले बरतानिया जा सकेंगे। बरतानिया ने साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्सीन को कोरोना वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं, साइनोवैक, साइनोफार्म, कोवैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले बरतानिया जा सकते हैं। फैसले का इतलाक 22 नवंबर से होगा। 48% ताजिरों ने महंगाई को कारोबार के लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 16% हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं, जबकि 14% मुल्क की करेंसी की कदर मुस्तहकम होने के लिए हुकूमती इकदामात के मुंतज़िर हैं। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की चौथी सहमाही रिपोर्ट में ताजिरों की राय। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को बदउनवानी के केस में 11 साल जेल की सजा सुना दी गई। सुरेंद्र कुमार सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल जेल में रहना होगा। अपोजिशन ग्रुप और इत्तेहादियों ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ केस को सियासी करार दे दिया। सुरेंद्र कुमार ने 2017 में फैसला दिया था कि पार्लियामेंट जजेस को बरतरफ नहीं कर सकती, जिसके बाद वो मुल्क छोड़कर शिमाली अमरीका मुंतकिल हो गए थे। इंग्लैंड ने अगले साल दौरे पाकिस्तान में 5 की बजाय 7 T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन की लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात। सितंबर में इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड्स के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन का कहना है कि 2017 में वर्ल्ड 11 के साथ दौरा पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मिली उतनी जिंदगी में नहीं देखी। खिलाड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते थे, इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक सड़कें बंद कर दी जाती थीं, हर किलोमीटर पर चेक पॉइंट्स बनाए गए थे। सब कुछ गैर मामूली था। हम खेल की तरक्की का हिस्सा और पाकिस्तान जैसे मुल्क में खेलना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। जो हारा वो घर जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को होगा। ICC ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया। सईद अजमल का टीम को 2010 की शिकस्त का बदला लेने का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया की भारत से शिकस्त के बाद कप्तान विराट कोहली की क़यादत और रवि शास्त्री की कोचिंग का दी एंड हो गया। कोहली का बहैसियत खिलाड़ी T20 क्रिकेट जारी रखने का ऐलान। भारत की खराब परफॉर्मेंस पर लोगों के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी। किसी ने कप्तानी का ताज रोहित शर्मा के सर सजने का इशारा दे दिया। कहा, नामीबिया के खिलाफ मैच में 50 करके रोहित शर्मा ने जश्न मनाया है। किसी ने कोहली की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि अभी भी हेलमेट पहने हुए हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ शोएब मलिक की धुआंधार बल्लेबाजी पर ससुराली मोतरफ। साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने शोएब मलिक की बैटिंग पर दिलचस्प तबसरा किया। कहा, शोएब मलिक ने तमाम हदें पार कर दी। इससे पहले सरहद पार करके दुल्हनिया ले गए थे। शोएब मलिक की शानदार परफॉर्मेंस पर अहलिया सानिया मिर्जा की हौसला अफजाई के सोशल मीडिया पर चर्चे।
जश्न क्रिकेट में आज होंगी मेहमान अदाकारा मीरा सेठी। क्या सेगमेंट 500 की दौड़ में शहजाद रॉय को हरा सकेंगी या नहीं, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट जियो न्यूज पर रात 11:02 पर। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर पंजाब, डीजी रेंजर्स, GOC लाहौर और दीगर हुकाम की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फाते पढ़ी। और सच्चे सुरों से आशना गुलकारा माला बेगम की सुरीली आवाज, गीत यादगार, उनके यौम पैदाइश पर नहीं भूले परिस्तार।